नमस्कार, मैं सुमेर सिंह जांगेड़ी। टोटल न्यूज़ झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिला न्यूज़ झुंझुनू में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम चिड़ावा के अंदर जो पहुंचे हैं, जो कृष्णा जो गेस्ट हाउस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग आए हुए हैं लोगों को मतदान के लिए जागरूकता करने के लिए, और जो अपने जो यहाँ के जो कोई मुद्दे जो वगैरह हैं उनके बारे में जहाँ विशेष यहाँ पर जो कोई जानकारी देने के लिए यहाँ पर इनकी कोई मीटिंग वगैरह रखी हुई थी। यहाँ पर हम पूछे हैं तो यहाँ पर कौन कौन आए हुए हैं और क्या क्या इनके जो मुद्दे हैं, किस विषय में जो इनकी चर्चा है चल रही है, यहाँ पर हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आइए तो हम उनसे मिलाते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। पहले तो साहब जी अपना नाम बताइए पूरा। सवाई सिंह, भारत जोड़ो अभियान राजस्थान की तरफ से आए हैं हम लोग। हाँ जी। और हमारा कहना है कि अभी जो चुनाव है, हाँ जी। लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और चुनाव में ये देखना चाहिए मतदाताओं को कि हमारे काम कैसे हुए हैं, हमारा आगे काम कैसे हों, ये सारी चीज़ें देखें। 5 साल जिन्होंने भी राज किया हो, उनका राज के पीरियड का जो सारा मूल्यांकन करके और वोट देना चाहिए। एक तो एक हमारी बात मतदाताओं से, लोगों से ये है कि वो मूल्यांकन करके मतदान करें। अच्छा जी। आज देखने में आता है कि किसान सड़कों पर है, उनकी जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है वो भी नहीं मिल पा रही है, तो वो सड़कों पर है, जबकि सरकार ने वादे किए। और बहुत सारे वादे जो किए गए थे, युवकों के सामने बेकारी की भयंकर समस्या है। सत्ता में बैठे हुए कह रहे हैं कि बेकारी है ही नहीं, जबकि कौन नहीं जानता है कि आज 10 की वैकेंसी निकलती है तो 1 लाख आवेदन आते हैं। बेकारी का ये हाल है। बेकारी है। भ्रष्टाचार का तो अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने सबकी कलाई खोली दी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये भ्रष्टाचार ही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि असंवैधानिक है। असंवैधानिक है यानी भ्रष्टाचार है, सीधा सीधा। तो ये जब हालात चल रहे हैं, बड़े बड़े जो वादे किए, एक भी वादे पर कहीं कोई बात पूरी नहीं हो सकी। विदेशों में काला धन जमा है, उसकी बात कही गई थी 100 दिन में ले आएंगे, वो कहीं आज तक नहीं हुआ। आप देखेंगे देश में ही किसी एक प्रदेश में ज़बरदस्त अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, वहाँ सरकार की कोई भूमिका नहीं। प्रदेशों में जो समस्याएं हैं, उन आम समस्याएं, महंगाई को देखें तो, दूसरा न्याय नीति को देखें तो वो बढ़ती जाती है, बढ़ रही है, लेकिन सरकार कहीं कोई बोलती नहीं है। तो ये सारा मूल्यांकन जनता को इस समय करना चाहिए, और तब मूल्यांकन करके मतदान करें। हमारा आशय यही है। हम किसी भी पार्टी के पक्ष के लोग नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि मतदाता का बहुत बड़ी भूमिका है सरकार को बनाने में, कि कैसी सरकार, कैसे लोग चुन के जाएं, न कि केवल खाना पूर्ति करें, हम बहकावे में आ जाएं। और ये मुस्लिम वो उनके साथ हैं तो हम उनके साथ नहीं होंगे। कभी हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, कभी दूसरी ऊंची नीची जातियों में बांटेंगे, जातिवाद चलेगा। ये सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये लोकतंत्र पर कलंक की बात है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग इन चीज़ों से भी नहीं चूक रहे हैं। तो जो इस तरह की समाज को बांटने की बातें करते हों, उनको कभी भी वोट नहीं देना चाहिए, ये भी हमारा आग्रह है। और जो धमकियों के साथ वोट लेने की बात करते हैं, उस पर भी जनता को बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र में लोक जो है, यानी जनता सबसे बड़ी मालिक है। हमारे संविधान के प्रियम्बल में प्रस्तावना का जो है, उसमें आप देखेंगे कि जनता मालिक है, साफ है। हम भारत के नागरिक के साथ में, और उस संविधान की शपथ लेते हैं हमारे चुने हुए लोग। वो अगर जनता से धमकी भरी बातें करेंगे, तो जो जनता मालिक है उसको अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। ये हमारा निवेदन है। सावचेत होकर मतदान करें, यही हमारा अभियान है। बहुत बहुत तो ये जो धमकी भरा जो संदेश जो आप किसके बारे में जो बता रहे हो, किसने संदेश दिया है, ये बताओ। बहुत तरह के लोग हैं। आप देखिए, दिल्ली से लेके और यहाँ तक भी सारी बातें हैं, वो तो लोग सब समझते हैं।
देखते तो हैं। पहले तो अपने मुद्दे की बात करें तो 1994 से मतलब कि ये जो किसान भाई हैं जो बता रहे हैं कि वहाँ से अपना नहर का जो मुद्दा छिड़ा हो वो आज तक मतलब कि हमें नहीं पूरा मिल नहीं पाया हुआ। है। हाँ, हाँ। तो वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, किसान इतने समय से इंतज़ार कर रहा है, हर बार आश्वासन देते रहे, आश्वासन देते देते किसान की हालत तो ये हो गई है कि आश्वासनों के भरोसे बैठे रहते हैं, मतदान हम करते रहते हैं और कुछ होता नहीं है। जो जिन बातों का कहा जाता है वो कभी नहीं होती और जो नहीं कही जाती वो होती हैं, वो होती रहती हैं। कॉरपोरेट्स को आज जिस तरह से पाला गया है, आज एयरपोर्ट्स अधिकांश दे दिए गए हैं, रेलवे दिया जा रहा है, बैंक बीमा दिए जा रहे हैं, यानी ये सब जनता का इन्वेस्टमेंट है। वहाँ जनता का जहाँ संपत्ति लगी हुई है वो हम किस व्यापारियों को देते जा रहे हैं। वो तो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की शैली बढ़ती जा रही है। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से विदा करने में हमारे देश के कितने ही नागरिकों ने खून बहाया, अपने यानी शहादत दी, कितने ही नागरिकों ने यातनाएं सही, तब जाके उनको यहाँ से निकाला गया। अब वो ही प्रक्रिया चला रखी है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ये तो फिर से गुलामी की तरफ बढ़ते हुए कदम है, तो ये सोचना चाहिए। तो अपने जो युवा जो साथी हैं जो अपने नौकरी लगने वाले हैं, अपना बहुत सा प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनके लिए मतलब ये 4 साल का जो अग्निवीर वाला रख दिया, ये जो क्या सही है? ये तो युवकों का अपमान है। अग्निवीर का 4 साल का जो है, ये कुछ समय के लिए खुश करना और फिर उसको जीवन भर के लिए ऐसे छोड़ देना, ये नहीं। आज युवकों को तो स्थायी नौकरी या स्थायी रोज़गार चाहिए। स्थायी रोज़गार, स्थायी नौकरी की कोई दिशा और दशा आप देख ही रहे हैं क्या बनाई है। सरकारें उस पर कहीं गंभीर ही नहीं है। तो ये जो चीज़ चल रही है, इसके बारे में युवकों को खुद को सोचना चाहिए। देखिए, युवक जिनकी समस्या है वो अपने समाधान के लिए आगे नहीं आएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। युवक चाहते हैं कि हमारी बेकारी ख़त्म हो, तो उसके लिए पहले सामने आना पड़ेगा, यानी सड़क पर आना पड़ेगा, उनको अपनी बात उठानी पड़ेगी। युवा तो भारत का निर्माता है एक तरह से। वो कैसा भारत चाहता है? सद्भाव का भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, वो नौकरी युक्त भारत, नौकरी या रोज़गार युक्त भारत, ये चाहता है या बर्बाद होता हुआ भारत? वो तो उनको युवकों को खुद को तय करना पड़ेगा। ये हमारा निवेदन है। अच्छा, तो और भी कोई आपके जो ऐसे कोई मुद्दे हैं जो आपने जो ध्यान में हो, जो आप बता सकते हो और दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहते हो? हम तो ये कहें कि लोकतंत्र बहुत अच्छी प्रणाली है, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसका सदुपयोग हो और लोग यानी जनता असली मालिक बने, ये हमारा कहना है। जनता ये समझे कि वो मालिक है। वो आज घुटी हुई है, दबी हुई है, सिकुड़ी हुई है, भयभीत है। इस शैली में नहीं, नागरिक को सिर उठाकर चलना होगा। नागरिक मालिक है इस देश का, लोकतंत्र का। तो ये हमारा कहना है, वो नागरिक अपनी मुख्य भूमिका में आए, वो कहे कि नहीं, मैं हूँ मालिक इस देश का, तब कुछ बात बनेगी। हाँ, ठीक है। आपने ये बताया कि सड़कों पर उतरना होगा, ये बात तो आपकी बहुत जायज़ है। सड़कों पर उतरने से हो सकता है कि समाधान हो जाए, लेकिन जो अब 1994 से जो नहर वाला मुद्दा लेकर के लोग हैं वो काफ़ी जगह पर मतलब गाँव के अंदर जो अपने धरना धरे बैठे हैं, तो वो भी तो सड़कों पर ही मानो उनको, तो उनका कोई संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं उनके बारे में। जो संज्ञान नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ अब हमको और अगला कदम सोचना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, इस गांधी भी इस देश में खड़े हुए आए, उन्होंने सत्याग्रह किया अहिंसक तरीके से। जब तक बात नहीं मानी गई तब तक अड़े रहे। तो एक आज मान लीजिए किसान इतना है, पीड़ित है। मेरा घर, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं जानता हूँ किसान की पीड़ा। आज किस तरह से 4 साल में कहीं 2 साल अगर ठीक फसल हो गई तो 2 साल तो ख़राब होगी ही होगी। फसल ख़राब होती है, उसमें जो खर्च तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आमद उतनी की उतनी। ये कहते हैं 22 में दुगने भाव कर देंगे, किसान को दुगना मुनाफा देंगे। वो 22 भी चलेगी, अब तो 24 है। 24 में दुगना नहीं, जितना होना चाहिए वही नहीं हो रहा है। दुगना लाभ तो जब देंगे ये,
तो ये सारी चीज़ों को किसानों को समझना चाहिए। पानी का सवाल है जो आप कह रहे हैं, ये सब इतने सालों से देते आ रहे हैं, 94 से आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से। लेकिन इन आश्वासनों पर खूब विश्वास कर लिया, अब तो थोड़ी और सशक्त कमर कसनी पड़ेगी। तो इसी विषय को लेकर के जो अपने चौधरी साहब हैं, तो ये भी मतलब बोल रहे हैं कि 101% में पेयजल लेके आऊँगा और वो सिंचाई के लिए भी जो पानी लेकर के आऊँगा। तो ये आपको क्या लगता है कि कोई झूठा आश्वासन है या सच में लेकर के आएंगे? नहीं, अब वो देखा जाए उनका, वो कह रहे हैं कि लाएंगे, तो देखते हैं कि कितने दिन में लाते हैं इसको। जब नहीं लाते हैं तो फिर अगला कदम जनता ले, किसान उठाएं अगला कदम। नहीं, अगला कदम लेते लेते तो मतलब काफ़ी साल बीत गई। नहीं, ये ठीक बात है, काफ़ी साल गुजर गए, लेकिन जब कोई नया आदमी कहता है कि मैं इतने दिन में ये काम कर दूंगा, तो देख ले भाई, वो दिन भी आ जाएंगे सामने। क्योंकि इस तरह से देखते देखते तो आपने सही कहा कि बहुत दिन गुजार दिए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। जनता की देखिए, आवाज़ आप लोग यहाँ पर जो हमारे पास में जो आए हुए हैं, यहाँ पर जो गाइडेंस जो कुछ चल रहा है जो चुनाव के बारे में, इनका यही कहना है कि जो अपना जो बढ़िया कोई काम करता है उसी को अपन वोट दें और उसी को अपन चुन के लाएँ। और युवा साथियों के लिए भी इन्होंने बहुत सी बढ़िया बात बताई है कि युवा साथी भी उसी कैंडिडेट को चुने जो कि उनके हित में अगर कोई काम करता है तो युवा साथियों को वही कैंडिडेट चुनना चाहिए। इनका कहने का मतलब यही है, जो अपना कोई काम करता है तो उसी का काम अपन करेंगे। इनका तो ये कहने का तात्पर्य था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।